सो गाइस लव स्टोरी प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है हाथ जोड़ के। आप लोग से यही निवेदन करें कि आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी फैमिली बहुत सही होगी। और इसी वक़्त एक सच्ची घटना के साथ फिर हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। इस घटना को आप लोग सही तरीके से ध्यान से सुनिएगा। इस घटना की कहानी का बहुत बड़ा रहस्यमय है। आपसे हम बताएँगे कि एक पति के साथ एक उसकी बीवी पीठ पीछे क्या करती है। आप लोग इसमें बने रहिए और देखिए लास्ट तक। एक घटना उत्तराखंड पड़ता है। उत्तराखंड का वहाँ पे एक जिला पड़ता है ऊधम सिंह नगर। वहाँ पे एक शहर है काशी। काशी में एक थाना पड़ता है आईटीआई थाना। वहाँ के एक निवासी थे। उस व्यक्ति को कुछ सर्विसेज़ चाहिए थी और वो सर्विस गर्ल्स कॉल करके बुलाता है। इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिए होता क्या है। 2 सहेलियाँ थी, जो आपस में काल-गल का काम करती थी और एक दिन एक सहेली बिज़ी हो जाती है कहीं, तो अपने सेकंड सहेली से कहती है, "आप मेरे जगह चल जाओ और अच्छे तरीकों से सर्विस दे के फिर चले आना।" वो लड़की उसकी जगह पे चली जाती है वहाँ पे। वहाँ जाती है, देखती है कि जहाँ उसको ₹10 की जगह सीधे उसे ₹20 डबल मिल रहे हैं और वहाँ पे अच्छी तरह से सर्विस देती है, सर्विस दे के चली आती है। फिर उसके मन में खटक जाता है। फिर उस बॉय का नंबर ले लेती है। नंबर लेके वो उसको फ़ोन करने लगती है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो सर्विस देने लगती है और वहाँ से अपनी सहेली का पत्ता काट देती है। जब उसकी सहेली को पता चलता है कि मेरी फ्रेंड ऐसे करती है कुछ, तो होता क्या है कि वो मानती नहीं है, तो अपने में झगड़ा कर लेती हैं। झगड़ा करने के बाद नतीजा क्या निकलता है, उसकी एक जो मेन लीडर थी, वो थी औरत, वही ये सब काम करवाती थी। फिर एक दिन होता क्या है कि वो लड़की को फ़ोन आता है, जो उसकी सहेली थी, कि हमें पूरे रात के लिए एक लड़की चाहिए। तो वो लड़की उस व्यक्ति को बोलती है कि हम जब भी आपके पास सर्विस देंगे, मेरा पेमेंट करेंगे आधा तभी। वो लड़का कहता है, "चलो ठीक है, हम पेमेंट करेंगे तुम्हें, बट हमारी भी एक कंडीशन है, आप जब तक फुटेज भेजोगी नहीं और हमें पसंद आएगा, तभी हम पेमेंट करेंगे। जो चॉइस हम करेंगे, वही लड़की हमें चाहिए।" तो जो मेन सरदार थी, तो 15 या 20 फ़ोटो भेजी, बट उस लड़के को पसंद नहीं आया। इसके बाद फिर 5 फ़ोटो भेजी, उसमें से 1 फ़ोटो पसंद आ गया और लड़का तुरंत पेटीएम से पेमेंट किया और सर्विस के लिए होटल में भेज बुलाता है। इसके बाद वो लड़की होटल पहुँचती है। जब होटल में पहुँचते ही रात को, जब एक ही कमरा में जैसे ही ये लड़का एंट्री मारता है, वो लड़की उस कमरे में आके बैठी रहती है। जैसे ही वो लड़का उस लड़की को देखता है, उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है। फिर भी उस लड़का समझदार था। इसके बाद वो लड़की तुरंत उठती है और पूछती है, "तुम यहाँ कहाँ से आए?" वो लड़का कहता है कि, "तुम कहाँ से आए?" लड़का को पता चल गया कि ये औरत एक नंबर की हरामी है। उस औरत से उससे झगड़ा हुआ। जब ये पता उस औरत को चला कि ये तो मेरी पूरा दास्तान जान चुका है, इसके बाद वो औरत उस व्यक्ति पे ताड़ातड़ हाथ साफ करना शुरू कर दी। इसके बाद जब उस लड़का ने इस पे हाथ साफ करना पड़ा स्टार्ट किया, तो वो लड़की चिल्लाने लगी। इसके बाद कुछ वहाँ के होटल के थे बाहर, वो लोग आए और उन लोगों को बाहर किसी तरह होटल से किए। इसके बाद पुलिस वहाँ पे आई, पुलिस उठा के थाना ले गई। थाना ले जाने के बाद नतीजा ये होता है कि
पूछताछ होने लगता है पुलिस से। वो व्यक्ति, वो इंसान कहता है कि ये मेरी बेबी है। वो औरत कहती है ये मेरा पति है। तो पति को वो लड़की क्लेम करने लगती है कि अदरवाइज़ लड़कियों से संबंध बनाते हैं और मेरे स को इल्ज़ाम देते हैं और मेरे को इल्ज़ाम देके मुझे गलत साबित करना चाहते हैं। बट मैटर ये नहीं था। लड़की लड़के को कह रही है और लड़का लड़की को कह रहा है। इसके बाद तुरंत एक दिन कुछ दिन पहले की बात थी। उस लड़की का जब शादी हुआ था, उस लड़के के घर जो वो थी वो खुद की पत्नी थी। वो अपने जब घर आई तो कुछ दिन तक सही थी। इसके बाद अपने परिवार वालों से, अपने मायके वालों से, अपने पति से झगड़ा करके अपने मायके में रहती थी, अपने अपने घर और वहाँ से ये सेक्स रैकेट का काम किया करती थी। इसके बाद वो लड़का बताता है कि सर, हमें कुछ लोगों ने बताया कि आपकी बीवी गलत-गलत काम कर रही है, बट हमें यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन हम मार्केट में सब्ज़ी ले रहे थे। एक औरत वहाँ आई और हमसे बताई कि आपकी बीवी सेक्स रैकेट में काम करती है। क्या आपको पता है? वो व्यक्ति बोला नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, मैं ऐसा वो नहीं कर सकती। उसे विश्वास था। एक दिन फिर वो जो उसकी फ्रेंड थी, फिर फ़ोन करके बोली कि आपको उस बात पे ध्यान नहीं दिए या आपको विश्वास नहीं हो रहा है? वो कहा नहीं। इसके बाद कुछ दिन तक वो लड़का शांत हो गया। इसके बाद जो उस लड़की का मेन सरदार थी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लिया। इसके बाद उसके मेन सरदार को वो लड़का फ़ोन किया और अपना गेम खेलना स्टार्ट कर दिया और उस मेन सरदार से कहता है कि मुझे पूरी नाइट या कुछ टाइम के लिए एक लड़की चाहिए, जितना पैसा होगा मैं तुम्हें दूँगा। नतीजा क्या होता है, जब लड़का को 15-20 फ़ोटो गए, तो लड़का उस फ़ोटो को रिजेक्ट कर रहा है। उस लड़के को ये तलाश थी कि मुझे जिस फ़ोटो का इंतज़ार था, वो फ़ोटो मिले। जब उसकी बीवी का फ़ोटो जब उसके फ़ोन पे गया, तो वो तुरंत पेटीएम से पेमेंट कर दी और उस लड़की को होटल में बुक करके बुला दिया। जब पुलिस वाले ने ये बात सुनी, उनकी आँखें भरी की भरी रह गई। आखिर ये हो क्या रहा है? इसके बाद उस जो इस सबों का मेट थी, वो लड़का उस मेट को फ़ोन करता है। उस मेट जो मेन सरदार थी, उसको बुलाया जाता है थाने में और फिर उसकी जो फ्रेंड थी, जिससे ये झगड़ा की थी, उसी की वजह से ये पकड़ी गई, वरना ये पकड़ी नहीं गई। कहते हैं लोग, अगर दोस्त चाहे तो जान ले सकता है और दोस्त चाहे तो जान बता सकता है। इसीलिए कहते हैं, दोस्ती में गद्दारी ना करें। अगर दोस्त विश्वास करके भेज रहा है, तो आपको वफ़ादारी से वहाँ पे अपना काम निभाएँ। इसके बाद मेन सरदार को बुलाया जाता है और पुलिस उस मेन सरदार को गिरफ्तार कर लेती है और उसे कई धाराएँ लगाती है। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि इन दोनों को उसका जो नाम था आलोक शर्मा और पूजा शर्मा, इन दोनों को पुलिस बैठा के बहुत अच्छे तरीकों से समझाती है। फिर भी ये लोग राज़ी होते हैं। फिर कुछ दिन इन लोगों के साथ ऐसा ही बीतता है। इसके बाद नतीजा ये निकलता है, जो पूजा शर्मा थी, वो एक नंबर की पहले से फ्रॉड किस्म की वो लड़की थी। बाद में करती क्या है, पूजा नाम की लड़की अपने पति आलोक शर्मा को डिवोर्स दे देती है और आलोक शर्मा पूजा शर्मा को डिवोर्स देते हैं और ये लोग अपने-अपने रास्ते हो जाते हैं। इसी वक़्त हम ये कहेंगे, आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहें क्योंकि ये ज़माना जो बहुत ही खराब हो चुका है। अपने परिवार और अपने लोगों पे नज़र रखें क्योंकि मनमानी जहाँ हुई तो दुर्घटना ज़रूर घटेगा। इसी वक़्त हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद,
जय भारत।